बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम लेती है वो चाहे सिविल का हो या फिर जो है मैकेनिकल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, उनमें जो है जो है पेपर होते हैं वो क्या होता है कि कॉमन होता है। और उसके बाद दो पेपर जो ऐसे होते हैं जिसमें चार पेपर जो है क्या रहता है कि कॉमन रहता है, ठीक है, चार पेपर कॉमन रहेगा और दो पेपर जो होगा उसका ब्रांच से है। जैसे सिविल का है तो सिविल से, या मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल से। लेकिन इसमें जो चार पेपर होंगे ये सभी जो है कॉमन रहता है, ठीक है, कॉमन पेपर रहते हैं। तो इन सारे का जो है सिलेबस बीपीएससी के साइट पर दिया हुआ है, लेकिन वो हिंदी मीडियम में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जो है क्या कहते हैं कि सिलेबस जो पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम का जो है सिलेबस हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या रहता है। तो सबसे पहला पेपर जो होगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा और जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा और ये 1 घंटा के लिए, यानी कि 1 आवर के लिए ही जो है पेपर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो उसमें जो हिंदी का रहता है ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले कहते हैं कि है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पे, मतलब जो है क्या कहते हैं कि क्वेश्चन रहता है शुद्ध और अनशुद्ध जो है या फिर वचन पे रहता है, ठीक है। ये सारे जो है देख लेना है। थोड़ा सा हिंदी ग्रामर पूरा जो है हिंदी ग्रामर पर ही रहता है। उसके बाद जो है समानार्थी शब्द पे रहते हैं, जैसे समान अर्थ क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट वर्ड बताते हैं उसका। और उसके बाद एक शब्द के जो है अनेक एक शब्द में उत्तर रहते हैं, तत्सम तद्भव के बारे में रहते हैं, मुहावरा रहता है, लोकोक्ति रहता है, उसके बाद विलोम शब्द रहते हैं, उसके बाद वर्तनी शुद्ध करने रहते हैं और संधि और समास। ये सारे जो है सब क्वेश्चन इस जो है पाठ से आते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली जो होता है क्या होता है कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि 30 नंबर लाना जरूरी है। अगर 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आप यहीं पर जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश का भी पेपर क्या है कि क्वालिफाइंग नेचर का है और ये जो है 30 मार्क्स लाना जरूरी है। 30 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन आपको एनी हाउ सही करना पड़ेगा, यानी कि एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स रहता है। और ये सारे पेपर जो होते हैं 1 घंटा का ही पेपर होता है, ठीक है। तो एक दिन में 2 पेपर होता है एग्जाम। तो यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग देखते हैं तो स्पेलिंग एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, उसके बाद जो है सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उसके बाद फिल्ड ब्लैंक्स है, जैसे क्या क्या भरना है उसमें। तो आर्टिकल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, डिटरमाइंस होते हैं और जो है डिटरमाइनर्स होते हैं। उसके बाद जो है प्रीपोजिशन होते हैं और उसके बाद जो है आइडम्स, फ्रेजेस और उसके बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इन से अगर पढ़ते हैं तो देखो इतना सिलेबस को इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसको आप अगर थोड़ा सा भी अगर बेसिक नॉलेज है तो 15 क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। मेन जो 4 पेपर है उन 4 पेपर से मतलब क्या होता है कि हमारा जो है ये बनता है मेरिट बनता है। तो उन 4 पेपर में हम लोगों को जो है सबसे पहला पेपर जो होगा तो जनरल स्टडीज का होगा। जनरल स्टडीज का पेपर जो है बहुत ही रोल प्ले करता है। इसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन रहते हैं। अब से जो है ऐसा देखा गया है कि अब से जो है क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि जो है कंप्यूटर से भी आने लगा है, ठीक है। पहले नहीं आता था लेकिन लास्ट जो 1-2 एग्जाम हुआ है तो उनमें ऐसा देखा गया है कि कंप्यूटर से भी 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अभी जो है लास्ट बार डाला गया था, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी पढ़ना है, उसके बाद जनरल साइंस को पूरा पढ़ जाना है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा वास्ट सिलेबस होता है। इसमें जो है जनरल करंट अफेयर्स को भी जो है पूछा जाता है पूरा। और करंट अफेयर्स जो है क्या होता है कि करंट अफेयर जो होता है या ये ऐसा देखा गया है कि 2 से 2.5 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब जो हम लोग इसको आसानी से पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज ये है कि जैसे बिहार के स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग बिहार से हैं तो बिहार के जो है सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है नेशनल सब्जेक्ट को ज्यादा मतलब जो है ये करते हैं, कंटेंट को डालते हैं और इससे ही जो है बिहार के स्टूडेंट को थोड़ा सा मतलब जो है बेनिफिट कम होता है। जैसे अदर स्टेट में आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अगर 40 नंबर का जो है ये होना है, जनरल नॉलेज का पेपर होना है, तो वहां पर 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसके स्टेट से रिलेटेड होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें जो है बीपीएससी में अब तक स्टेट के करंट अफेयर्स या स्टेट के मतलब जो है जीके जीएस को कम डालता है, जो कि बिहार के स्टूडेंट के लिए थोड़ा जो है बेनिफिट कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि होम स्टेट वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट को ऐसा नहीं करते हैं जहां पर हम लोग एग्जाम देने जाते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा जो है शिकायत है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ये नहीं कहते हैं, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी जो है व्यू हो सकती है। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है इंग्लिश में, इसको भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और उसके बाद इसी पे आधार पर जो है कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर जो है जनरल स्टडीज से
होता है इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन, टॉपिक्स, एक्सपीरियंस, कहता है कि एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द जो है कॉन्टेम्परेरी इवेंट्स, एंड कहता है कि डेली ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो है साइंटिफिक एस्पेक्ट, देयर विल बी द साइंटिफिक, इकोनॉमिक्स, सोशल, एंड कहता है कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ये सारे जो है क्वेश्चन रहते हैं पेपर। उसके बाद रिसर्च, इनोवेशन, चेंजेस, और उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ द, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गया, वेरियस सब्जेक्ट टू द जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहता है। उसके बाद एम्फेसिस विल बी टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, एंड कहता है कि इंजीनियरिंग। उसके बाद हिस्ट्री भी रहता है, हिस्ट्री में एंशिएंट भी पूछा जाता है, मेडिएवल भी पूछा जाता है, मॉडर्न। अब पूरा हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो है कुछ ऊपर के जो है पार्ट को देखना है, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन काफी रहता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रहता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन देखा जाता है। जनरल साइंस तो देखा ही जाता है, पहले हम बोले जनरल टेक्नोलॉजी से भी जो रहता है। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंडिया, और जो है क्या कहते हैं उसके बाद वर्ल्ड के चीजों को जो है फोकस किया जाता है। अगर जो है जनरल स्टडीज का चीजों को आप पढ़ना चाहते हैं, कहां से क्या पढ़ें सोर्स, तो हम जो है इसका दूसरा वीडियो लेके आएंगे और ये जो है हम बताएंगे, आप आराम से देख लीजिएगा, और ये जो है बहुत ही वहां से बेनिफिट होगा, आपका टाइम भी जो है बचेगा। उसके बाद जो है पेपर नंबर 4 होता है, जो ये भी पेपर जो है क्या होता है कि कॉमन होता है, और जो है इसमें कौन सा, तो जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब पे जो है हम लोग मैकेनिकल वाले और सिविल वाले पढ़ते हैं। इसमें जैसे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्वेशन, और उसके साथ ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, बाकी जो है ऑलमोस्ट सभी ब्रांच जो है पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है। यहाँ सिलेबस बहुत कम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है वास्ट जो है क्या कहते हैं कि पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सर्वेइंग से है। सर्वेइंग से जो है कहते हैं कि जैसे डिस्टेंस और एरिया मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ द जो है डायरेक्शन है, एंगल मेजरमेंट है, स्लोप है, एलिवेशन है, और हाइट है, कॉमन सर्वे ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, और जो है इलेक्ट्रिकल शॉप मेजरमेंट है, सच। अब जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, ये सारे जो है चीज आ जाता है, ठीक है। इसी में किसमें, तो सर्वेइंग में ही। अब देखिए ये चीज कहां से पढ़ना और कितना पढ़ना है, इसके बारे में भी अगर जानना हो तो आप मेरा जो है दूसरा वीडियो देखिए, वहां पर हम जो है बताएंगे कहां से क्वेश्चन आया, ये भी बताएंगे प्रूफ के साथ, किस बुक से किस क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट उतारा जो है डाला जाता है बीपीएससी एई में, ठीक है। और उसके बाद जो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, जो हम लोग जो है पढ़ते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जैसे जनरल स्टेट है, स्टेम इक्विलिब्रियम है, उसके बाद जो है कहता है कि कंस्टिट्यूइंग लॉ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट बॉडी है, प्रेशर है, एनर्जी है, एनालिसिस ऑफ द जो है बीम है, कॉलम एंड शाफ्ट है, अनसिमेट्रिकल बाउंडिंग, शियर सेंटर, और जो है कहता है थ्योरीज ऑफ फेलियर। शियर सेंटर और थ्योरीज फेलियर बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद जो है इंजीनियरिंग मटेरियल, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो है इंजीनियरिंग मटेरियल में 10 क्वेश्चन जो है लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और उसके बाद जो है यहां पर से आप मतलब जो है अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि यहां पर जैसे ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना में क्या है कि हम लोगों का जो है फ्लूइड और उसके बाद जो है एचएमटी दोनों मिला जुला है, ठीक है। जैसे लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में है, कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद कहता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ना है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। एनर्जी इक्वेशन, फ्लो टू द मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, वन डायमेंशनल स्टडी। उसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट, यहां से जो है क्या हो जाता है कि हमारा जो है एचएमटी हीट मार्क्स ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे सिंगल एंड मल्टी लेयर ऑफ द जो है बॉडीज इंक्लूडिंग टू द वेल सिलेंडर, और कहता है कि न्यूट्रल फोर्स्ड कन्वेक्शन, कहता है कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कंसेप्ट ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर। उसके बाद स्टीफन कहता है कि बोल्टजमैन लॉ और उससे रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ, और उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लैक बॉडीज एंड ब्राउन। कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे सिलेबस बहुत बड़ा है, बाद में फिर हम लोगों का मतलब जो है नेट रिजल्ट क्या हो जाता है कि 0 हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जो है देखेंगे। थोड़ा सा तो ये हुआ है कि जो हमारे जो इसको जो वेटेज दिया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को, उसको वजह से थोड़ा फ्रेशर को दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो आपका जो है बिल्कुल होगा और आसानी से जो है होगा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कन्वर्जन है। एनर्जी कन्वर्जन क्या है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आप जो 12th में पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का, उसी से है। इसमें सिर्फ मतलब जो है कुछ साइकिल सब पढ़ना है, जैसे देखो कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। जनरली जो है इसमें 4 ही साइकिल है, लेकिन कहीं आप अगर जो है क्लास लेंगे तो 20-25 साइकिल पढ़ा देते हैं, जो कि मतलब जो है फायदा नहीं है। उसके बाद पेल्टन व्हील
टरबाइन है, उसके बाद फ्रांसिस टरबाइन है, उसके बाद रिसिप्रोकेटिंग और जो है क्या कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। इतना से आप करते हैं तो ये हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग बेसिकली मतलब जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वो सारे चीज है, जैसे थ्योरम, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये जो है इंग्लिश में दिया हुआ, आसानी होगा आपको खोजने में। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, थेवेनिन्स थ्योरम है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पीरियोडिकल फंक्शंस है, स्टडी ऑफ द सीरीज पैरेलल कहता है कि जो है कनेक्शन एसी सर्किट हैविंग टू द इंडक्शन कहता है कि इंडक्शन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जंक्शंस ट्रांजिशंस ईटीसी सर्किट। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर जो सर्किट एलिमेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन है, और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ जो है डीसी मोटर और एसी मोटर, ये सारे चीजों को जो है पढ़ना है। थोड़ा सा ये सिलेबस बड़ा हो जाता है, किसके लिए? तो सिविल और मैकेनिकल वाले के लिए, लेकिन अगर अच्छे से आप पहले से पढ़ेंगे तो इतना भी भाष नहीं है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है ज्यादा ये नहीं करना है कि हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से होगा। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है आप लोग पढ़ते हैं, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 और 2 होता है, ठीक है। तो उसमें से जो है कुछ पार्ट इसमें पढ़ना है और उसके बाद फिर कुछ इंजीनियरिंग जो है क्या कहते हैं कि मेन इंजीनियरिंग में पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है कौन सा है, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है क्या है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, एयर पोल्यूशन है, इट्स कंट्रोल एंड इकोनॉमिकल बैलेंस। और उसके बाद जो है क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 5वां पेपर जो है आ जाता है, जो अब ये मतलब जो है जैसे मैकेनिकल का होगा तो मैकेनिकल का 5वां पेपर होगा, और अगर जो है इसका है क्या कहते हैं कि सिविल का है तो सिविल का होगा, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का होगा, उस तरीके से जो है होगा। तो मेनली जो है इस पेपर में 5वां पेपर जो है अगर देखा जाए तो आपको पेपर को डिवाइड करना है। कौन कौन सा पेपर इसमें आते हैं, तो इसमें जो है देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस आ जाते हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन में आरसीसी और स्टील आ जाते हैं, और उसके बाद एलिमेंट और जो है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, यानी कि सॉइल मैकेनिक्स, स्टील इंजीनियरिंग, स्टील और उसके बाद आरसीसी और स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप अगर 1 और 2 अगर कर लेते हैं तो पेपर नंबर 4 आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। और पेपर नंबर 5 या 4 इसमें जो है इन दोनों में आप 50 में से जो है क्या कर सकते हैं कि 48 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिलेबस आकर के डिवाइड हो जाता है सॉरी, ये जो है 4 सब्जेक्ट में बटा हुआ है, जैसे सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ द जो है कहते हैं कि प्री स्ट्रेस्ड एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, उसके बाद जो है कहते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो ये सारे चीज को हम मतलब जो एक तरफ से नहीं बताते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से आप लोग मतलब जो है इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें और जो है पढ़ लें। ये बहुत ही जो है आसान है, ठीक है। कौन सा बुक से पढ़ना है हम अगले जो है वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल बुक का भी हम जो है स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप लोग उसको खरीद सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सब दिया हुआ है, जैसे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ट्रस, फ्रेम, आर्क, और जो है कहते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरम, स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, मैट्रिक्स मेथड, और कहते हैं कि इलास्टिक स्टेबिलिटी ऑफ द जो है कॉलम, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ डायग्राम, डिटरमिनेट एंड कहते हैं कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, उसके बाद प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ द जो है बीम एंड स्लैब। ये सारे जो है बहुत आसान रहता है। उसके बाद जो है आरसीसी, आरसीसी में जो है क्या कहते हैं, आरसीसी जिसको हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो है स्ट्रक्चर के नाम से जो जानते हैं। तो यहां पर देखो कहते हैं बीम के बारे में पढ़ना है, उसके बाद स्लैब के बारे में पढ़ना है, कॉलम के बारे में पढ़ना है, शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, डायगोनल टेंशन के बारे में पढ़ना है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे, ये सारी चीज आप लोग कर लीजिएगा ताकि मतलब जो है क्या होगा कि वीडियो जो है थोड़ा कम ये हो। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर है, स्टील स्ट्रक्चर में कौन कौन सा चीजें पढ़ना है, तो स्टील स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए आप स्टील स्ट्रक्चर में जो है टेंशन पढ़ना है, कंप्रेशन पढ़ना है, फ्लेक्सिबल मेंबर पढ़ना है, रूफ पढ़ना है, ट्रस पढ़ना है, प्लेट गर्डर पढ़ना है, और उसके बाद ब्रैकेट कनेक्शन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ आपको बहुत छोटा सिलेबस दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा ये जो है बड़ा है क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या है कि जो है सॉइल मैकेनिक्स मतलब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब किसी को पता है यहाँ पर। तो जियोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, रॉक फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, नेचर के बारे में पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है वो, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर पढ़ना है, सीपेज एनालिसिस को पढ़ना है, कंसोलिडेशन पढ़ना है, कंपैक्शन पढ़ना है, शियर स्ट्रेंथ को पढ़ना है। उसके बाद जो है स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप, उसके बाद सॉइल स्टेट और जो है बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल अर्थ प्रेशर, रिटेनिंग वॉल और शीट पाइल। उसके बाद सोलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, और उसके बाद पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, यानी कि सारे फाउंडेशन को लगभग पढ़ना है। और मशीन फाउंडेशन से भी क्वेश्चन जो है आता है। उसके बाद एक्सपेंसिव ऑफ द सॉइल, कहते हैं कि एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में पढ़ना है और सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में जो है जानना है। एक क्वेश्चन तो सॉइल स्टेबलाइजेशन
सैनिटेशन से आता है। उसी तरीके से पेपर नंबर 6 यानी कि जो है अब ये जो है क्या है कि कोर ब्रांच का है, तो सिविल का होगा, मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रिकल का अपना अपना जो है ब्रांच होगा, ठीक है। तो 4 पेपर जो है सब कॉमन है, लेकिन ये बाकी के जो 2 पेपर है वो अपना अपना ब्रांच का है। तो इसमें भी जो है कुछ सब्जेक्ट हम पहले दिखा देते हैं कौन सा। देखो नंबर 1 हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स है, उसके बाद ओपन चैनल फ्लो है, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजीनियरिंग है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं कि एनवायरमेंट से कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं, उसका ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। इतना टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका जो है पेपर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। तो जो हाइड्रोलॉजी और जो है हाइड्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो जनरल हाइड्रोलॉजी प्रोसेस पढ़ना है, रन ऑफ पढ़ना है, उसके बाद जो है यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिस्टिक हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस है, मैनेजमेंट ऑफ द सरफेस, ग्राउंड वाटर, इरिगेशन वाटर एंड वो है प्रिंसिपल जनरल वाटर रिक्वायरमेंट एंड वो है फोर्स क्रॉप्स। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द जो है इरिगेशन वर्क्स, फ्लड, काउज, डैमेज एंड कंट्रोल, रिवर बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, वाटर ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है, सरफेस एंड जो है कहते हैं कि जो है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है ओपन चैनल फ्लो में पढ़ना है। ओपन चैनल फ्लो बहुत ही आसान होता है, ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है पढ़ लेते हैं, या फिर ओपन चैनल फ्लो जो है जब मास्टर्स वगैरह करते हैं तो वहां भी आपको जो है पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे देखो यहाँ पर जो है एनर्जी एंड मोमेंटम प्रिंसिपल जो है, उसके बाद जो है यूनिफॉर्म जैसे जो है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिड वेरिड फ्लो, उसके एलिमेंट ऑफ द जो है कहता है कि फ्लूइड फ्लूवियल कहता है कि फ्लो, और कहते हैं उसके बाद जो है शेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे जो है पढ़ना। उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे डैम का स्ट्रक्चर हो गया, वियर का हो गया, बैराज का हो गया, कैनाल का हो गया, कैनाल स्ट्रक्चर हो गया, फॉल्स हो गए, क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो गए, क्रॉस रेगुलेटर हो गए, हेड रेगुलेटर्स हो गए, कैनाल आउटलेट्स हो गए, डिजाइन ऑफ इम्बैंकमेंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है क्या कहते हैं कि पावर प्लांट है। तो ये सारे चीजों को आप जो है पढ़ना जरूरी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है इसके लिए, तो जो है बीपीएससी एई के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जनरली जो है आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, पेवमेंट डिजाइन कैसे होगा, हाईवे मटेरियल कैसे होगा, उसके बाद मेंटेनेंस कैसे हाईवे का करेंगे, एलिमेंट ऑफ द जो है ब्रिज इंजीनियरिंग, आईआरसी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके बाद जो है बिहेवियर ऑफ जो है कंसीडरेशन कैसे करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, और वाटर। उसके बाद वाटर जो है पब्लिक हेल्थ यानी कि पब्लिक हेल्थ ये भी जो है क्या है कि हमारा जो वैकेंसी अभी जो एट प्रेजेंट आया हुआ है वो क्या है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो पॉपुलेशन फोरकास्ट वगैरह पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द जो है कहते हैं कि पाइप यूज्ड इन द वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूब वेल, डग वेल, डिजाइन ऑफ द जो है सैलो शंट फिल्टर, रैपिड शंट फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर, उसके बाद डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओवर हेड टैंक एंड डिटेल ऑफ द जो है वाटर सप्लाई, ये इन सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ड्रेनेज एंड जो है सैनिटेशन के बारे में जो है पढ़ना है, ठीक है। ड्रेनेज एंड सैनिटेशन के बारे में जो है पढ़ना है, जैसे सरफेस ड्रेनेज, और कहते हैं कि जो स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर, एंड कहते हैं कि डिजाइन ऑफ द ट्रैकिंग फिल्टर, डिजाइन ऑफ द जो है सेप्टिक टैंक, डिजाइन ऑफ द जो है इनहेप टैंक, ये सारे चीजों के बारे में जो है पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है। अब आपको क्या करना है कि अगर इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिए और अपना जो है मेल आईडी को डालिए, हम वहां पर जो है क्या करेंगे कि इसका इंग्लिश में जो है पीडीएफ आपको जो है भेज देंगे, जो बहुत ही बेहतर और आसान होगा आपको जो है पढ़ाई करने में। यहाँ जो है यहाँ पर देखो सीपीएम वगैरह भी था, ठीक है। तो ये सारे चीजों को पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।